प्राचीन काल में एक ऋषि सिलात थे। उन्होंने ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया। जब उनके पितरों को यह पता चला कि सिलात ने ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया है तो वे दुखी हो गए, क्योंकि जब तक सिलात को पुत्र प्राप्ति न हो तो उनकी मुक्ति नहीं हो सकती थी। सिलात विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु अपने पितरों को उद्धार के लिए पुत्र प्राप्ति की कामना की। उन्होंने भगवान शिव की कई वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें अपने समान ही एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया। उसके कुछ समय बाद सिलाद ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया और भूमि जोतते समय उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे देखकर उन्हें अत्यंत आनंद हुआ। पुत्र का नाम उन्होंने नंदी रखा। एक दिन मित्र एवं अरुण नामक दो आदित्य सिलाद मुनि के आश्रम में आए। वहां पर सिलाद और नंदी ने उनकी खूब सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर दोनों ने सिलाद को तो दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, किंतु नंदी को बिना आशीर्वाद दिए वे जाने लगे। तब सिलाद मुनि ने दोनों से पूछा कि उन्होंने उनके पुत्र को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर दोनों ने बताया कि नंदी अल्पायु हैं, 16 वर्ष पूर्ण करते ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर सिलाद विलाप करने लगे। तब उन दोनों ने नंदी को महादेव की तपस्या करने की सलाह दी। फिर नंदी जी ने महादेव की कठोर तपस्या की, जिससे महारुद्र भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसे दर्शन देने आए। जब उन्होंने वरदान मांगने को कहा तो नंदी ने सदैव उन्हें उनके सानिध्य का वरदान मांगा। तब महादेव ने उन्हें अमरता का वर दिया और अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। नंदी जी वहीं से महादेव के साथ कैलाश को चले गए और उनकी सेवा में रम गए। जब सिलात को ये पता चला कि भगवान शिव की कृपा से उनका पुत्र अजय अमर हो गया है तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। महादेव की सेवा करते हुए नंदी को बहुत दिन बीत गए। सिलात अत्यंत वृद्ध हो गए। तब वे अपने पुत्र से मिलने कैलाश पहुंचे। नंदी अपने पिता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, उनकी खूब सेवा की। तब सिलात ने उनसे साथ चलने को कहा, किंतु नंदी ने उनकी आज्ञा को यह कहकर ठुकरा दिया कि उनके जीवन का उद्देश्य केवल भगवान शिव की सेवा करना ही है। तब सिलात मुनि से भगवान शिव से प्रार्थना की कि अब वे वृद्धावस्था में उनके पुत्र को उनके साथ भेज दें। यह सुनकर भगवान शंकर ने उन्हें अपने पिता के साथ जाने की आज्ञा दी। नंदी जी महादेव की आज्ञा मानने के विवश थे। इसी कारण भरे मन से सिलात के साथ लौट आए, किंतु उनके प्राण कैलाश में ही रह गए। अपने आराध्य से दूर होने के कारण नंदी का स्वास्थ्य प्रतिदिन बिगड़ने लगा। तब सिलात ने उनका विवाह मारुत कन्या सुयसा से करवा दिया, ताकि गृहस्थ जीवन में वे रम जाएं। किंतु इसका नंदी जी के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे शीघ्र ही मरणावस्था में पहुंच गए। जब सिलाद मुनि ने देखा कि उनके पुत्र के प्राण संकट में है, तब उन्होंने भगवान शिव से उन्हें बचाने की प्रार्थना की। अपने भक्त को इस अवस्था में देखकर भगवान शिव तुरंत आश्रम पहुंचे और नंदी को स्वस्थ कर दिया। तब सिलाद मुनि समझ गया कि नंदी महादेव के बिना जीवित नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने उसे सुयसा के साथ कैलाश जाने की आज्ञा दी। तो इसी प्रकार नंदी जी भगवान शिव के पास रहने लगे। शिवगढ़ों में नंदी जी का स्थान सबसे ऊंचा है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की सेना के 8 प्रमुख सेनापति हैं। ये हैं गणेश, नंदी, देवी, चंड, महाकाल, ऋषभ, भृंगी और मरुगण। उसी प्रकार नंदी जी को नंदीनाथ संप्रदाय का जनक माना जाता है। इस संप्रदाय में नंदी के 8 शिष्य माने गए हैं, जो 8 दिशाओं में शैव धर्म के प्रचार हेतु गए। सतत, सनातन, सनानंदन, सनत कुमार, तिरुमलर, व्याघ्रपाद, पातंजलि और शिवयोग। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।